जैसे आपका फॉर्म लॉगिन किया है तो यहाँ पे आपको क्या है सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब में चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से तो आपको यहाँ पे मिल सके। फिलहाल हम बात करें यूपीएससी आपका ईपीएस में जो वैकेंसी है आपका ईपीएस क्या है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। तो आपका यहाँ पे क्या है 328 पोस्ट दी गई है जो आपका फॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 185 एसटी के ईएसएम के लिए 95 रुपये फीस दी गई है। वही आपका पीडब्ल्यूडी के लिए 25 अवेलेबल है। 19 सितंबर से 19 अक्टूबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। तो वही बात है यहाँ पे एज लिमिट तो 21 से 40 साल मांगी गई है। एंड यहाँ पर ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग प्लस स्टेनो कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। तो आपका जो कैसे जो आवेदन कर पाएंगे क्या क्या इसमें आपका रिटन एग्जाम स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एंड कैसे जो आप आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए देख सकते हैं एडिशनल प्राइवेट सेक्टर आपको यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका नीचे कर लेना है ऑथराइज विद ओटी। अगर आपके पास ओटीआर अवेलेबल है तो आपको जो है ओटीआर यस करना होगा। नहीं है तो आपको नो कर देना है एंड ओटीआर करना होगा। अगर है तो आपको यहाँ पर क्या है यस कर देना है। नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या डिटेल नो करके आगे तो आप बढ़ा देना है। जरूरी है आपका कंपल्सरी आवश्यक है। तो ओटीआर कैसे करना होगा मैं आपको बता दूं नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्या है सबसे पहले ओटीआर नॉर्मली डालना होगा। ओटीआर के कितने स्टेप आप देख सकते हैं। 4 स्टेप में आपको ओटीआर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपका ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल आईडी डाल देना है एंड मोबाइल नंबर डाल देना है। वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर ईमेल पर ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई कर लेना है एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेंट फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है। देखिए एप्लीकेंट फोटो ईमेल आईडी ये सारी चीजें कैसे करनी है वो मैं आपको कर लेना बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या अपना डाटा जो है फाइनल सबमिट कर लेना है। यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फेच नहीं करेंगे तब तक आपका डाटा खुल के क्या है नहीं आएगा। एंड आपने जैसे मोबाइल नंबर ईमेल वेरीफाई कर लिए क्रिएट का एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन। तो आपको देखिए सिग्नेचर किस तरीके से आपको यहाँ पे कितना साइन लेना चाहते हैं आपको कितना जो है आपको यहाँ पर लेना है। तो वो आपको यहाँ पे एरिया सिलेक्ट करना होगा। तो आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग अपना टारगेट। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड साइन कर लेना है। तो आपको वहीं इसी तरीके से फोटोग्राफ आपको क्रॉप करना होगा अपने हिसाब से। जो आपका वेटर पोजीशन है वही आपको लेना होगा। यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर आप अपलोड कर देंगे एंड इसको नीचे कर लेना है। यही आपका पूछता है आपका आधार नंबर के लास्ट 6 डिजिट। तो वो आपका ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल देंगे अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपका पूछता है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम तो वो आपको डालना होगा। मिडिल नेम लास्ट नेम अवेलेबल है तो वो आपको डालना होगा। उसका पूछता है मेल है या फीमेल है वो आपको डाल देना है। एंड डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा डोमिसाइल किस राज्य का है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड होम डिस्ट्रिक्ट उसका आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो आपको डालना होगा। तो जहाँ पे आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डाल देना है। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर आपको देना होगा। जनरल ओबीसी एससी एसटी वो आपको डाल देना है। वही आपका होता है एप्लीकेंट फादर्स नेम तो वो आपको देना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको एप्लीकेंट फादर्स नेम का फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसी तरीके से आप अपना दे सकते हैं। एंड मदर्स नेम भी सेम डालना होगा। एंड पूछता है आपका 10th आपने किस बोर्ड से पास किया था बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना है। किस ईयर में आपने पास किया वो आपको डाल देना है। रोल नंबर क्या है वो डाल देंगे। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्या है यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मोबाइल से लॉगिन करना है या ईमेल से तो वो आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे ओटीपी के द्वारा आपको लॉगिन करना है तो आप गेट ओटीपी करेंगे तो आपका मोबाइल है या ईमेल है क्या आपने डाला वो आपको गेट ओटीपी कर दें। ओटीपी आ जाएगा तो आपको ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन कोड जो है डालना होगा। तो आपको डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। एंड जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या है पासवर्ड चेंज करने के लिए आ जाएगा। तो आपको क्या है यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है चेंज करना होगा। पासवर्ड क्या है आपका पहले न्यू पासवर्ड था जो पहला पासवर्ड था वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करनी। आपको नया पासवर्ड बनाना होगा। नया पासवर्ड किस तरीके से बना सकते हैं आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नंबरिक मोड स्पेशल
करेक्टर। तो इसी तरीके का आपको पासवर्ड बनाना है एंड पासवर्ड को रीटाइप करना है। रीटाइप मतलब आपको दोबारा से डालना होगा। डालने के बाद आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, तो आपको कैप्चा कोड जो है डाल देना है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा एंड दोबारा से आपका लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। तो आप अब पासवर्ड से आगे लॉगिन कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। आपको ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप ओटीपी से करना चाहें तो ओटीपी से भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको देखना होगा सिटीजनशिप। आपका सिटीजनशिप आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड है या सिंगल है वो आपको डालना होगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर है, डिपेंडेंट है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना। आप एक्स सर्विसमैन है, आपका ईसीओ या एसएससीओ या सीओ है तो वो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको क्या है यहाँ पर नो कर देना है। उसका पूछता है नीचे आर यू फिजिकल हैंडीकैप, तो आप विकलांग हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। अगर विकलांग है तो आपका कौन सा विकलांग है, आपका ब्लाइंडनेस है, लो डिवीजन है, क्या है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका कौन सा आपका जो हिस्सा जो है विकलांग है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, अन्यथा नहीं है तो आपको यहाँ पर नीचे कल आप अगर प्लेयर हैं आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एनसीसी है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका तो आपका गवर्नमेंट सर्विस है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद नीचे पूछता है हैव यू एवर बीन डिवाइड बाय यूपीएससी, तो आपको यूपीपीएससी ने आपने कभी आपको जो डिवाइड किया है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। डिवाइड का मतलब आपको कभी दंडित किया गया है तो दंडित आपको नहीं किया गया तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होगी। अगर यहाँ पे आप कोई गलती करते हैं तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप बिल्कुल अपना अच्छे से ध्यान से करें, कोई भी गलती ना करें। अगर गलती होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना OTR है, आप अच्छे से OTR को लॉगिन करेंगे। आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे पूछा कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। अल्टरनेटिव मतलब दूसरा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपको अवेलेबल है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। उसका पूछा आप किसकी केयर में रहते हैं फिलहाल वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर दिखाई देगा आपको एड्रेस डिटेल, तो आपका एड्रेस डिटेल में क्या आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको डालना होगा। किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर आपको देना है। एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा। तहसील कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आप रूरल हैं या अर्बन हैं, आप शहरी हैं या ग्रामीण, तो आप ग्रामीण है तो रूरल करेंगे, अन्यथा आपको अर्बन करना है। पुलिस स्टेशन का आपका थाना वो आपको डाल देना है। मकान नंबर क्या है आपका वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर उस आपका ये सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होंगी। एंड यहाँ पर आपको पूछता है पिन कोड क्या है आपके एरिया का, तो पिन कोड आपको डाल देना है। पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो आपको अलग अलग डालना होगा। एंड यहाँ पे क्या आपको सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही सबमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या है सबमिट डिटेल कर देना है। वही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या है अपना हाई स्कूल का रिकॉर्ड देना होगा। यहाँ पे क्या आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन से लेकर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन तक आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पे आपको पूछता है कौन सी सब्जेक्ट से है वो आप डाल सकते हैं, किस बोर्ड से है वो आपको डालना होगा, एंड किस कॉलेज से है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। एंड यहाँ पर पूछता है कॉलेज का एड्रेस, तो आपका कॉलेज किस गांव में है या किस शहर में है तो वो डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। एंड किस ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होंगी। ये एडमिशन डेट है, आपका एडमिशन किस ईयर में हुआ, तो 1 साल का कोर्स होता है तो आपका जो है यहाँ पर दिखाई देगा आपको कब से कब तक आपने किया है, तो आपका ये दिखाई देगा। उसका पूछता है डेट ऑफ कम्प्लीशन, कब आपने कंप्लीट कब किया था, तो वो कंप्लीट डेट आपको डालनी है जो जिस दिन आपका मार्कशीट पे लिखा हुआ है, तो वो डेट यहाँ पर आपको डाल देनी है। पास है तो आपको पास सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका मार्क्स है तो आप मार्क्स भी डाल सकते हैं, परसेंटेज है तो परसेंटेज भी डाल सकते हैं। तो जो भी आप अपना वो डाल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पास सिलेक्ट कर लेना है, या ग्रेड है या पॉइंट है वो आपको
डालना होगा। तो यहाँ पे आपको पूछा है डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो आपको डालना होगा। एंड मार्कशीट नंबर क्या है वो आपको देना होगा। उसका रिमार्क आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा अपडेट क्वालिफिकेशन। तो जैसे आपने 10th चढ़ाया है सेम तरीके से ही आपको 12th भी चढ़ाना होगा। वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। 12th आपको 12 दिखाई दे रहा है तो 12th आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये OTR का रजिस्ट्रेशन है, एक ही बार करना होता है। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद किस बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आपको ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म जो है फिल करना होगा। तो आपको ये क्या है, छोटी छोटी बातों को विशेष तरीके से ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ें मैंने किस बोर्ड से किया है, किस कॉलेज से, कॉलेज का एड्रेस, किस ईयर में एडमिशन लिया था, ये सारी चीज़ें जो है किस ईयर में आपने पास किया है, आपका कितने साल का कोर्स था, तो वो आपको डालना होगा। डालने का कब डेट कंप्लीट हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको परसेंटेज था या CGPA था वो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होगी। तो फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है करना होगा। तो आपको बता दूं यहाँ पे आपने ये सारी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। उसके बाद क्या है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका ग्रेजुएशन है क्या है वो आपको लगाना। अगर नहीं आपको यहाँ पे आपका कोर्स नहीं मिल रहा है तो आपको 10th 12th कर लेना है। फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। एंड एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पर देनी होगी। नहीं है तो आपको क्या है, फाइनल लॉग एंड सबमिट पर जाना होगा। यहाँ पे लॉग एंड फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगी। ये सिर्फ आपका OTR फाइनल होगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भी भरना है आपको इससे आप जो है भर सकते हैं। जो UPSC थ्रू के आपका जो है UPSC के थ्रू जो भी आएगा वो आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको लॉक कर लेना है। आप लॉक करेंगे एंड लॉक करने के बाद आपको इसको नीचे करना होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉक एंड फाइनल सबमिट। तो आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या आपको दोबारा से आपको लॉग इन करना होगा। यहाँ पूछता है हैव यू कंप्लीट OTR रजिस्ट्रेशन, तो आपको यस करना है। एंड OTR डालने के बाद प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे OTR नंबर डालेंगे एंड प्रोसीड करेंगे तो आपका इस तरीके का खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक किया टू ऑथराइज कर लेना है एंड आपको ओके करना होगा। थोड़ी देर में क्या आपका स्टेप खुल के आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये सिर्फ आपका OTR के बाद ही आ सकता है। OTR नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे पूछा रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर पे आपको OTP भेजना होगा। तो आपको गेट OTP करेंगे एंड आपके ईमेल और मोबाइल पर OTP आ जाएगा। तो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है एंड वेरीफाई OTP करना होगा। जैसे आप OTP वेरीफाई करेंगे, जैसे आपका फॉर्म लॉगिन होके आएगा तो यहाँ पे आपको क्या है, सबसे पहले प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे एक बार डाटा चेक कर लें, आपकी कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको यहाँ पे क्या एक बार डाटा चेक कर लेना है। कोई गलती है तो आप बिल्कुल अभी करेक्शन कर सकते हैं। अगर बिल्कुल सही है तो आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे पूछता है आपके पास आपका बैचलर डिग्री है तो आपको यस कर देना है। क्या पूछता है आपका you must have a minimum speed of 80 वर्ड आप पर मिनट इन शॉर्ट हैंड। अगर आपके पास शॉर्ट हैंड अवेलेबल है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आप नो कर देंगे। वहीं पूछता है आपके पास कंप्यूटर आपको सर्टिफिकेट मस्ट हैव यू कंप्यूटर अकॉर्डिंग विद सर्टिफिकेट कोर्स CCC डोएग और आपका NIE LIT CCC। तो ये इनमें से आपके पास कोई भी कोर्स है तो आप यस कर सकते हैं। ठीक है, वहीं आपका पूछता है कंडक्टर बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विवेलेंट थ्योरी। तो आपका जो बोर्ड से आपने 10th और 12th किए थे वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से है तो वो तो आपका नॉर्मली आपको यस करना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको यस करने के बाद आपको नीचे कर लेना है। नीचे आपको दिखाई देगा कैप्चा कोड। तो जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है वो आपको डाल देना है। यहाँ पे कोई कमी है तो आप अभी भी सही कर लेंगे एंड आपको प्रोसीड टू एडिटिंग कर देना है। आप ई फिलिंग के लिए आपको ओके कर देना है एंड आपका फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या है, सारी डिटेल अच्छे से फिल करनी है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो जरूरी है आपका कंपलसरी है वो आपको यस करना होगा, अन्यथा आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपका क्या है, ये आपका जरूरी है। तो ये आपको नॉर्मली डाल देना है एंड यहाँ पर प्रोसीड टू आपको एडिटिंग
कर लेना है। तो आपको यहाँ पर जो चीज़ ज़रूरी है वो आपको यस ही करनी होगी, नो करके आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें कंपलसरी हैं एंड आपको इसके बाद इसको नीचे कर लेना है। देखिए आपका फॉर्म जो है भर के आ चुका है। तो आपको फॉर्म क्या है यहाँ पर कैप यस करना होगा एंड कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालेंगे एंड आपको प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक करने के लिए आ जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक कर लेना। आपका कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आपको क्या है फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए आ जाएगा। तो आपको क्या है वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस पे करना होगा। फीस पे करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल माना जाएगा। तो आशा करता हूँ आप अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल कर पाएंगे। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसी हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।